Oynarsın belki Van'da.
कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये तो जॉब में तो होता ही है एक्सप्लोरेशन, जैसे कि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके से तो होता ही है, चाहे वो सीनियर जूनियर में हो या वैसे हो, या आपका वर्क लेवल हो या वर्किंग बिल्कुल। आवर्स हो, वो भी, या फिर संडे सैटरडे जॉब होती है तो उसमें भी ऐसे होता है उसमें। जॉब में ठीक है। नहीं तो बिजनेस में भी जो कर्मचारी होते हैं, मालिक चाहता है कि अधिक से अधिक काम करे, 10 घंटे 12 घंटे, चल तू दुकान भी देख ले, चल गल्ला भी देख ले, चल माल भी लिया, चल ये भी कर, चल वो भी कर, पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। हाँ चाहे जॉब हो या बिजनेस, अपने नीचे कर्मचारियों का एक्सप्लॉयटेशन सारे स्तर पर है, चाहे जॉब हो या बिजनेस, गरीबों को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, नीचे वाले पर किया जाता है, क्योंकि मालिक चाहता है कि मुनाफा हो, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट लिया जाता है। बिल्कुल। किसी को मतलब ये कि सबकी 15 ये सबकी इच्छा होती है। और कोई और बताना चाहेगा, किसी का एक्सपीरियंस हो कुछ का, वही बता सकते हैं। कोई और? शांतम जी, सौम्य रंजन जी, जय सुबोध। रिश्ते इसमें भी होता है, रिलेशंस में भी होता है, एक दूसरे को दबा के रखना उसका, उसमें भी होता है कि कोई बड़ा है तो वो सीनियर उसको दबा के रखेगा, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। हाँ, जिंदगी में तो देखा जाए तो लेडीज लोग का एक पार्टीशन होता है, पति चाहता है कि भाई घर का सारा काम करे, ये भी करे वो भी करे, एक्स्ट्रा मतलब उसे काम लिया जाए। हाँ, आप चाहे तो पति का सेवा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप किचन में हेल्प कर सकते हैं, बाकी कामों में हाथ बता सकते हैं, लेकिन आप मर्द हैं तो आप भाव जमा सकते हैं और चाहते हैं कि सारी करते हैं। बिल्कुल जितने भी घर के छोटे बड़े काम एक्सप्लॉयटेशन होता है बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कि जब हम भगवान के साथ डीलिंग कर रहे हैं, भगवान का जो डीलिंग्स है दूसरों के साथ में, भक्तों के साथ में, तो वहाँ हमें कभी भी ये एक्सप्लॉयटेशन का जो भाव है ये देखने को नहीं मिलता है। तो दैट इज व्हाई दिस रिलेशनशिप विद कृष्णा इज देयर, दैट इज व्हाई दिस इज गिविंग अस हैप्पीनेस, बिकॉज कृष्ण हमको चाहते नहीं है। कृष्ण को कुछ नहीं मिलने वाला है हमसे कुछ मान के, लेकिन हमारा शरीर किसी नहीं होगा, भगवान की सेवा करना। So that is why मतलब उसका हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इसी के कारण है कि हम भगवान की सेवा करते हैं। जैसे इस व्यक्ति का नेचर होता है ना, नेचर उसका, जैसे कोई फिश है तो उसका नेचर है वो पानी में रहती है। और जैसे कि मिर्च है, तो मिर्च का नेचर है कि वो तीखी है। शुगर है, चीनी, उसका नेचर है वो मीठी है, मधुर है। इसी प्रकार से जो ये जीवात्मा है, इसका नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है भगवान का दास रहना। तो अगर दास रहना, भगवान की दास रहना इसका स्वरूप है, तो किसका दास रहना है? चैतन्य चरितामृत में आता है कृष्ण रहना, कृष्ण है नित्य दास, मेरा स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास। और वो हम देख सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से, यहाँ की डीलिंग से, कि किस प्रकार से यहाँ पे लोगों का एक्सप्लोरेशन होता है। और क्योंकि हम तो चाहते हैं सेवा करना, हम दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है सेवा करना, लेकिन परेशानी तब होती है जब हमारा एक्सप्लोटेशन हो रहा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कोई सेवा करना ना चाहता हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो व्यक्ति सेवा करना चाहते है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, तो सेवा करनी है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं किसी की सेवा कर रहा होगा जरूर। लेकिन फिर जब व्यक्ति एक्सप्लोटेशन होता है, फायदा उठाया जाता है, तो तब व्यक्ति का दिल टूटता है, एंड देन ही अप्रोचेस कृष्ण। तो फिर यहाँ पे आया, those who do not acknowledge him and attempt to rival him are placed into materialism, which is just like a prison house,
As in any city, there is prison, and the prison forms a very significant part of the whole city. So the material universe is a prison for the conditioned soul. It forms an insignificant part of the spiritual sky, but it is not outside the spiritual sky, just as a prison is not outside the city. तो जो लोग भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, दैट ही इज द सुप्रीम, तो उन लोगों को कहाँ भेजा जाता है? प्रिजन हाउस में जाता है, यानी कि जेल में भेजा जाता है। और जब व्यक्ति को प्रिजन हाउस में, तो प्रिजन हाउस को कंपेयर किया गया है इस मटेरियल यूनिवर्स से, यानी कि जहां अभी हम हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपना आप में अपने आप को समझता है कि मैं लीडर, तो चाहे अपने घर का लीडर हो, मतलब उसकी अगर आप मेंटेलिटी देखोगे तो वो सोचता है कि मैं अपने आप का राजा हूँ, दैट इज द मेंटेलिटी। लेकिन ये मेंटेलिटी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये मेंटेलिटी आ रही है कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण इज द किंग ऑफ द किंग, कृष्ण सभी राजाओं के राजा हैं। तो हम उससे एनवी करते हैं, बिकॉज वी आर एनवियस ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू बिकम किंग इन आवर जोन। जहां तक हमारा जोन है, जहां पर अभी हम हैं, मैं वहां पर राजा हूँ। तो इसी रेबल्टी के कारण इतने बड़े बड़े जो विश्व युद्ध होते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। वो दे आर एनवियस ऑफ ईच अदर, दे वांट टू बिकम सुप्रीम लीडर, जस्ट लाइक कृष्णा। दैट इज द मेन इशू एट दीज so much big world wars have taken place in the past. Oh, thank you शंभुनाथ जी। यस सर, मजा आएगा। So that is the main reason behind these rivalries. चाहे आप छोटी rivalry ले लो, चाहे आप बड़ी rivalry ले लो, उसके पीछे का जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो सिर्फ इतना सा है that their ego has been hurt. वो अपनी ईगो से हर्ट हो चुके हैं और उनको क्या करना है? उनको लीडर बनना है। They want to become supreme leader, just like Krishna is the supreme. असलियत में जीवात्मा की चाह यही होती है वो कृष्ण से भी सुप्रीम बन जाए, because we cannot digest that someone is superior than us. But in the spiritual sky, that is different. अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसके जीवन में अच्छे काम हो रहे हैं, तो लोग बाग उसकी बुराई करने शुरू कर देंगे, उसकी काम खींचना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन द स्पिरिचुअल स्काई, तो स्काई में भगवान के वैकुंठ प्लैनेट्स में, यानी कि अध्यात्म जगत में, वो दूसरे लोगों को बहुत प्रेज किया जाता है। अरे वाह, आपने भगवान के लिए इतना सेवा किया, इतनी अच्छी बात है, इसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और आप भक्ति के जीवन में भी अगर आप देखोगे ना, अगर आपको कोई फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा सेवा में लगा हुआ है, तो क्या होगा, आपको एनवीएस होने, आप उससे एनवी करने लगेंगे, अरे यार ये व्यक्ति इतनी ज्यादा सेवा कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये एनवीएस की फीलिंग है, ये हमेशा व्यक्ति के हृदय में है। ये शिखर जी कुछ पूछ रहा है? जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि इंसान सुप्रीम बनना चाहता है, तो ये भाव तो रहता ही है। आप जैसे गीता पढ़ते हैं तो भगवान जब बोल रहे हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ जो भी चीज़ है मैं ही हूँ, चाहे वो चाहे सामवेद है, चाहे पीपल है, चाहे वो हर एक जगह अपने आप को बता रहे हैं भगवान। तो ये सुनते सुनते कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान ये कैसे बोल रहे हैं बार बार, ये क्यों बोल रहे हैं? ये एग्जैक्टली यही होता है, ये बोलते हैं उसी समय। हाँ जी, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान भी कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सुप्रीम है हर चीज। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन अ फॉलन जीवात्मा एंड अ सिद्ध, that he does not accept that Krishna is the supreme, because he is very envious, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, ईर्ष्या है। इसी के कारण लोग एथेस्टिक बनते हैं, वो they cannot digest
that there is a being who is controlling all this universe, to whom everything belongs to. You do not consider this thing. That is the main difference in the material sky and spiritual sky. कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को प्रेज करते हैं, वाह आपने इतना अच्छा कार्य किया भगवान के लिए, वाह आप ऐसे कर रहे हो, आपने कृष्णवती राधा रानी वो हमेशा भगवान के लिए कुकिंग करती है। तो जो गोपियाज हैं वो राधा रानी की बहुत ज्यादा प्रेज करती है, उनको मतलब बड़ाई करती है, अरे आज राधा रानी ने ये बनाया था, आज राधा रानी ने ये बनाया था। आप लेकिन अगर आप मटीरियल यूनिवर्स में देखो तो क्या होगा कि दूसरे की टांग खींचेगी। अगर कोई व्यक्ति, अगर घरों में आपने देखा हो कई बार, अगर कोई नई बहू आती है वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अच्छे से खाना बना रही है, वो स्वादिष्ट खाना बना रही है, तो जो पुरानी बहू होगी उसका खाना बिगाड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक लगानी शुरू कर देगी जी। तो ये जो भाव है ये हर एक जीवात्मा है, तो इसी से बाहर निकलना ही लिबरेशन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। प्रभु जी, यस, बोल रहे थे जैसे आपने बोला ईर्ष्या, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो मुझे ईर्ष्या हो रहा है तो मैं बोलूंगा इसको कुछ बिगाड़ो, ठीक है, एक प्रवृत्ति। लेकिन अगर ये तो मेरा ईर्ष्या है तो मैं उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं महान हूँ तो इसको क्या समझा जाए? आप महान क्यों अपने आप को महान क्यों बोल रहे हो? नहीं, आप एक क्वेश्चन की, हाँ प्लीज बोलिए। आप अपने आप को महान इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप कृष्ण को या भगवान को महान नहीं बोल पा रहे हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, अगर कृष्ण भी अपने आप को महान बोल रहे हैं, अगर मैं अपने आप को महान बोल रहा हूँ, मेरा बात कुछ कंट्राडिक्टरी हो सकता है, पहले से ही समाचार देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने आप को महान बोलूंगा तो कहीं ना कहीं लगता है जो मेरे अंदर कुछ अहम भाव, कुछ प्राउडनेस भाव आ चुका है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो, हाँ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो। तो इस चीज को अगर कृष्ण जी बोल रहे तो मेरा दिमाग भी तो वही जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। That is the only difference between us and Krishna. That is why he is Krishna. He is all powerful, all attractive. So he can say that I am the supreme. But we do not have any right to say that we are I am. We can see this in his activities. What sort of activities Krishna is doing in Vrindavan? What he is doing? क्या कर रहे हो? वो अपने क्या कर रहे हैं? नक्श से गोवर्धन उठा रहे हैं। अब आप बताओ कौन उठा सकता है? आप दोनों हाथ से उठा रहे हैं। चलो आप 2 किलो वजन उठा लेना एक दिन। बीच में काट गया था मैंने बोला था कि जैसे कृष्ण सुप्रीम बोलते हैं अपना, तो वो सुप्रीम बोलते हैं तो उसके पीछे मतलब प्रैक्टिकलिटी भी है। जैसे कि मतलब हमने देखा जब वृंदावन में थे भगवान, तो भगवान जब नक्श से गोवर्धन उठाया था 7 दिन के लिए उठाया था, और मतलब 5 किलो वजन भी घंटे के लिए नहीं उठा सकते, वो भी दोनों हाथों से नहीं उठा सकते। तो भगवान ने इतना बड़ा गोवर्धन उठाया था। So that's why he is eligible to say that he is supreme. समझ पा रहे हो? हाँ, बट हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है क्योंकि हम बोले कि हम सुप्रीम हैं। So if we are saying that I am supreme, that is we are a hypocrite. God supreme can be and only the Krishna. हिरण्यकशिपु तो जानते हो, हिरण्यकशिपु ये भी नहीं समझता था कि मैं सुप्रीम हूँ। सारे देवी देवता चंद्र इंद्र सब लोग झाड़ू पोछा लगाते थे हिरण्यकशिपु के घर में। इतना पावरफुल व्यक्ति था, उसको भी ऐसा ही लगता था कि मैं सुप्रीम।
मेरे से बड़ा पुरुष। भगवान सत्य बहुत पावरफुल व्यक्ति था, परंतु क्या क्या हासिल हुआ? अब उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा दिमागदार व्यक्ति हूं। उसने क्या किया? उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और क्या वर मांगा कि मैं मरूं ना किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देवता से ना मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं शाम में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। वो सारे अलग अलग टैक्टिक्स लगाए इसने, बच जाऊं। और फिर भी क्या हुआ? नरसिंहदेव आए, ना नर के रूप में और ना जानवर के रूप में, क्या आए? नरसिंह के रूप में। नर भी है और सिंह भी है, नरसिंह के रूप में आए। और क्या किया उसका? पूरा पोस्टमार्टम कर, सारी सुप्रीम गिरी निकल गई एक मिनट। यही असर हमारा होता है। ऐसी मृत्यु आती है, सब चीज सारे सुप्रीम गिरी चल जाती है। क्या कितना बड़ा राजा बन रहा वो अपने जीवन में। इसीलिए यही डिफरेंस है हमारे में कि हम भगवान को सुप्रीम एक्सेप्ट करने में हमारे अंदर अहंकार आता है, एनवियसनेस आती है। ये डिफिकल्टी है। जिस दिन ये डिफिकल्टीज चले जाएंगी उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुझे और एक सवाल है। सवाल है, जैसे आप कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं सुप्रीम, तो जैसे मैं बचपन से शिव जी को मानता रहा, ठीक है, तो मेरे नजर से अभी भी वो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर मतलब मेरे नजर में शिव जी का ये सुप्रीम ही ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से वही चीज को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या मैं गलत हूँ, और हूँ तो क्या? आपको खुद से लगता है या आपने कहीं पढ़ा था? बिगिनिंग से देखिए, जो चीज है हम लोगों का, जो भी कंसेप्ट है, जो भी चीज है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना है या देखा है या कुछ इसी से आया है। जन्म से तो आपसे सुना है या किसी से सुना है या मे बी टीवी में देखा, इस तरह से कंसेप्ट ग्रो हुआ है। समझ गया। तो कई बार कंसेप्ट गलत भी तो ग्रो हो सकते हैं ना। अब हम जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार कि बुक्स में क्या लिखा है, ब्रह्म संहिता में, भागवतम में, वेदांत सूत्र में क्या लिखा है। शिव जी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शिव जी को मानना गलत है। शिव जी भी भगवान के ही रूप में, शिव जी की वजह से ही आज हम यहाँ भक्ति कर पा रहे हैं, कृष्ण का नाम ले पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव कृपा ऑफ शंभु। तो अब शिव जी भी कई दो प्रकार के होते हैं। शिव एक तो जो नॉर्मल शिव होते हैं, जो जनरली आप लोग पूजा करते हो, जिनको आप जानते हो, और एक होते हैं सदाशिव। जो सदाशिव होते हैं वो भगवान विष्णु ही के ही रूप होते हैं। तो इसमें भी मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कि शिव कौन से शिव को आप मानते हो। तो कृष्ण को हम सुप्रीम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही इज द रूट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कृष्णा इज सुप्रीम। ब्रह्मा जी सेइंग कृष्णा इज सुप्रीम, एंड कृष्णा खुद कह रहे हैं भगवद गीता में दैट देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कृष्णा इज सुप्रीम। एक कहानी मैं भूल गया हूँ कहाँ पे मेंशन था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बुक का नाम या जो। I think there is one book, one writing of Srila Jeev Goswami, that is called Tattva Sandar. If you are very eager to know what is the truth, वास्तविकता मुझे खुद जानना है कि क्या truth, तो आप वो एक बार रेफर कीजिए तत्व संदर्भ। इसमें पूरा फिलोसफिकल आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण सुप्रीम। मतलब ऐसे नहीं कि बनगढ़ंत जैसे कुछ बोल जाएंगे, पूरा सब चीज प्रूफ के साथ आपको करने लगे। तो बुक का नाम है तत्व संदर्भ बाय जीव गोस्वामी।
जी मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया जो ये वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज नेटवर्क। कोई नहीं। तो मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा था, उसका नाम है तत्व संदर्भ, और जीव गोस्वामी की पुस्तक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है। ठीक है, ये शिखर जी। प्रभु जी, ये जो शिव और कृष्णा का अंतर है वो लगातार भक्ति करते करते वो समाप्त हो जाता है। अगर आप लगातार भक्ति कर रहे हैं बहुत समय से तो दोनों का अंतर समाप्त होगा, क्योंकि बाद में आपको लगता है कि दोनों एक ही हैं। तो दोनों एक ही हैं, वास्तविकता हम सब एक ही है, हाँ जी लेकिन फिर भी देयर इज सम डिफरेंस। जी मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसी को बोलते हैं आचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये ही सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया जी कि अलग होते हुए, मतलब सेम होते हुए भी हम लोग अलग हैं। समझ पा रहे हो? जी। ओके, तो कोई और प्रश्न किसी में? ओके ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, हम एंड करेंगे। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Recording stopped.